Hello, good morning students. Welcome in mathematics class with Upendra Kumar Sinha, Department of Mathematics from Bhagavad Vidyapith Chhapra. Dear student, today we will learn the chapter coordinate geometry for class 9th. तो coordinate geometry क्या है? coordinate geometry it is a branch of mathematics in which geometric problems are solved through algebra by using the coordinate system is known as coordinate geometry. यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है जिसमें हम लोग ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम को अलजेब्रा के द्वारा सॉल्व करते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज करते हुए। अब कार्टेशियन प्लेन, तो व्हेन टू लाइंस आर ड्रॉन परपेंडिकुलर टू ईच अदर ऑन ए प्लेन पेपर देन द प्लेन पेपर इज नोन एज कार्टेशियन प्लेन। जब हम लोग दो लाइन ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर टू ईच अदर एक प्लेन पेपर पे, तो उसको हम लोग कार्टेशियन प्लेन कहेंगे। जैसे यहाँ पर एक प्लेन पेपर शो किया गया है जिसमें टू लाइंस ड्रॉ किया गया है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन जो कि एक दूसरे को परपेंडिकुलरली कट कर रहे हैं। दिस लाइंस आर नोन एज कोऑर्डिनेट एक्सिस। इस लाइन को हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हैं। ऑन ए ग्राफ द हॉरिजॉन्टल लाइन इज डिनोटेड बाय x dash o x and vertical line is denoted by y o y dash। ग्राफ पेपर पे हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन को x डैश o x के द्वारा इंडिकेट करेंगे और वर्टिकल लाइन को y o y डैश के द्वारा इंडिकेट करेंगे। द लाइन x डैश o x इज कॉल्ड x एक्सिस और x कोऑर्डिनेट और एब्सिसा। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगा x डैश o x उसको हम लोग x एक्सिस या फिर x कोऑर्डिनेट या एब्सिसा कहेंगे। द लाइन y o y डैश इज कॉल्ड y एक्सिस और y कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट। जो वर्टिकल लाइन होगा y o y डैश उसको हम लोग y एक्सिस या y कोऑर्डिनेट या फिर ऑर्डिनेट कहते हैं। The point of intersection of the axis is called origin, denoted by O। जैसे यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ये हॉरिजॉन्टल लाइन है x डैश o x और ये वर्टिकल लाइन हुआ y o y डैश। हॉरिजॉन्टल लाइन को x एक्सिस जिसको हम लोग एब्सिसा कॉल्ड करते हैं और वर्टिकल लाइन को y एक्सिस जिसे हम लोग ऑर्डिनेट कहते हैं और ये O जो है ओरिजिन हुआ। ऑर्डर पेयर, a pair of two numbers a and b listed in a specific order is called an order pair AB, with a at the first place and denotes the value of x-axis and b at the second place denotes value of y-axis। यहाँ पर a और b इस तरह से हम लोग लिखते हैं। जो फर्स्ट प्लेस पर होगा वो वैल्यू एक्स एक्सिस के वैल्यू को इंडिकेट करेगा और जो सेकेंड प्लेस पर होगा वो वाई एक्सिस के वैल्यू को इंडिकेट करता है। यहाँ पर हमेशा याद रखेंगे जो पहले होगा वो एक्स एक्सिस का वैल्यू होगा, जो बाद में होगा वह वाई एक्सिस का वैल्यू होगा। इसके रिस्पेक्ट में हम लोग एक्सरसाइज नंबर 3.1 को सॉल्व कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज नंबर 3.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये कह रहा है How will you describe the position of a table lamp on your study table to another person। आपके टेबल पर स्टडी टेबल पर यदि लैम्प पोस्ट एक रखा गया हो, लैंप रखा गया हो, तो उसके पोजीशन को कैसे आप डिस्क्राइब करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सपोज किया गया कि यह जो है टॉप सरफेस ऑफ टेबल है जिसमें ये लैम्प पोस्ट रखा गया है। अब हम लोग यहाँ से क्या करते हैं कि इसके टू एजेस हैं, ये लॉन्गर एज हुआ और ये शॉर्टर एज हुआ। तो लॉन्गर लैम्प पोस्ट से लॉन्गर एज का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करते हैं। जैसे यहाँ पे सपोज किया गया कि 15 सेंटीमीटर, मे बी ये 20 सेंटीमीटर हो सकता है, 25 सेंटीमीटर हो सकता है और शॉर्टर एज के पास डिस्टेंस जो हुआ लैम्प पोस्ट से वो 20 सेंटीमीटर हुआ। तो इस प्रकार से हम लोग पोजीशन ऑफ द लैम्प पोस्ट को 15, 20 या फिर
2015 कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो ये कह रहा है कि ए सिटी हैज़ 2 मेन रोड्स विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी। यहाँ पर हम लोग ये 2 मेन रोड्स को ड्रॉ किया गया जो कि एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है एक पॉइंट पर। These two roads along the north south direction and east west direction। पहला रोड जो है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है और दूसरा ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है। ये आगे कह रहा है कि ऑल द अदर स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दिस रोड्स एंड आर 200 मीटर अपार्ट। अदर जो रोड्स हैं इस सिटी में वो जो फर्स्ट जो नॉर्थ साउथ जो डायरेक्शन में रोड है उसके पैरेलल स्ट्रीट्स हैं और दूसरा जो है वो ईस्ट वेस्ट के पैरेलल रोड्स हैं और ईच स्ट्रीट जो है एक दूसरे से 200 मीटर की दूरी पर हैं। आगे कह रहा है कि देयर आर 5 स्ट्रीट्स इन ईच डायरेक्शन। प्रत्येक डायरेक्शन में 5 स्ट्रीट्स हैं। यूजिंग 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 मीटर ड्रॉ ए मॉडल ऑफ द सिटी। तो यहाँ पे एक मॉडल ड्रॉ कर दिया गया है आपके लिए। अब आगे इसमें क्या कर रहा है कि देयर आर मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स इन योर मॉडल। हम लोग जो मॉडल तैयार किया है यहाँ पे बहुत सारे क्रॉस स्ट्रीट यहाँ पर है दिख रहा है। अब कह रहा है कि इफ़ द सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, सेकेंड स्ट्रीट जो है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है और 5th स्ट्रीट जो है वो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है, तो इसके पोजीशन को इंडिकेट करना। तो यहाँ पर हम लोगों ने इंडिकेट कर दिया है। फिर इसमें 2 क्वेश्चन और दिया हुआ है कि हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड टू एज 4-3। तो 4-3 जो हुआ 4 पहले है तो 4 जो होगा वो किस डायरेक्शन को शो करेगा, तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को। तो ये हुआ 4 नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में और 3 जो है वो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में। तो इस तरह से इस पोजीशन पे तो यहाँ पर एक ही पोजीशन हुआ। वैसे ही इसका नेक्स्ट पॉइंट है जिसको इंडिकेट कर दिया गया है। इस तरह से आप लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्सरसाइज नंबर 3.1 को कंप्लीट कर लेंगे। ग्राफ के एक पेज को ले लीजिएगा और उसको क्वेश्चन लिखने के बाद नीचे पेस्ट करके और इस तरह से मॉडल को तैयार करके और फिर रिप्लाई दीजिएगा। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।